हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 14 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 14 वीडियो में प्रश्नावली 9.4 पे है और क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है 1। कह रहा है प्रश्न 1 से 7 तक प्रत्येक श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में दिया है 1 गुना 2 प्लस 2 गुना 3 प्लस 3 गुना 4 प्लस 4 गुना 5। इसी तरह से कहाँ तक ये गया है? n पदों तक गया है। कहाँ तक? n पदों तक ये गया हुआ है। ठीक है, n पदों तक गया है तो इसका हमें योग निकालना है। हम लोग देख रहे हैं ये जो श्रेणी दी गई है इसके प्रत्येक पद में दो दो पूर्णांक गुना में है। देख रहे हैं ना, लिख सकते हैं कि श्रेणी के प्रत्येक पद में दो दो धनात्मक पूर्णांक दो धनात्मक पूर्णांक। देख रहे हैं ना, हर एक पद में क्या है? दो धनात्मक पूर्णांक गुणनफल के रूप में है। गुणनफल के रूप में है। देख रहे हैं ना, दो को गुना के रूप में यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए अब देखिए इसमें हमें क्या करना है कि इस श्रेणी के पहले nवां पद निकालेंगे और nवां पद निकल गया तो पता चल जाएगा उसका योगफल निकालने के लिए हमें फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए पहले हमें nवां पद निकालना है। तो ये जो श्रेणी दी गई है हर एक पद में क्या देख रहे हैं? दो दो धनात्मक पूर्णांक गुणनफल के रूप में दिए हुए हैं। अच्छा, मैं अगर बात करूं श्रेणी के प्रत्येक पद का प्रथम देखिए प्रत्येक पद का प्रथम गुणनखंड ले लेते हैं। गुणनखंड, प्रत्येक गुणनखंड क्या है? पहले में 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। यही ना है? ये एपी में है। एपी में है ना जी। अच्छा, श्रेणी के प्रत्येक पद का द्वितीय गुणनखंड क्या है? द्वितीय गुणनखंड 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। यही ना है? ये भी एपी में है। तो श्रेणी का nवां पद क्या होगा? श्रेणी का nवां पद क्या होगा? अगर nवां पद निकल गया तो हम लोग योग आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए तो nवां पद n से शुरू करते हैं और वो n क्या होगा? तो उसे हम लोग लिख सकते हैं 1, 2, 3। कहां तक गया है? ये n पदों तक। और गुना में 2, 3, 4, 5। ये कहां का गया है? n पदों तक। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहां से हमारा nवां पद निकल जाएगा एपी वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो क्या हो जाएगा? ए के जगह पे है 1 प्लस n-1 और इंटू में डी के जगह पे भी 1 ही होगा। यहाँ के लिए चलिए इसका भी nवां पद देखते हैं। इसका भी nवां पद क्या होगा? a प्लस n-1 और d के जगह पे घटेगा तो 1 आ जाएगा। an बराबर में यहाँ क्या हो जाएगा? 1। यहाँ d की जगह 1 रखना था ना, d की जगह 1 रखना था, सॉरी ये 1 ही है ना जी। चलिए यहाँ पे n-1 और यहाँ पे देखते हैं 2 प्लस n-1। an बराबर में यहाँ देखो क्या आ जाएगा? 1 से 1 कट जाएगा, n बचेगा और यहाँ देखो ये घटेगा तो n+1 बचेगा। इसका nवां पद आ गया n इंटू n+1। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं n² प्लस n। इसको गुना करके चाहोगे तो n² और प्लस n ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखो ये nवां पद हुआ। आप ऐसे भी देख सकते हो, अगर मैं यहाँ n के जगह 1 रखूं तो यह आ जाएगा 1 इंटू 2 आ जाएगा ना। 2 रखूंगा तो 2 और 2 प्लस 1 3, तो 2 3 आ जाएगा। 3 रखूंगा तो 3 और 3 प्लस 1 4, यानी कि 3 गुना 4 आएगा, 4 गुना 5 आएगा। ये आपका nवां पद हो गया। समझ गए ना? तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले कि जो आपके पास श्रेणी दी गई होगी उससे पहले हमें उसका nवां पद ज्ञात कर लेना होगा। ठीक है, तो nवां पद निकल गया तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि Sn बराबर में होता है सिग्मा r इक्वल टू 1 to n an। ए आर कर देते हैं, सॉरी है ना, आर मैंने लिया है इसलिए हाँ आर लिख दिया।
सिग्मा आर इक्वल टू 1 to n ए आर। चलिए तो अब ए आर का वैल्यू यहाँ पे हमें रखना होगा। तो सिंपल है यार, आर इक्वल टू 1 to n, या ए एन का वैल्यू है तो ए आर का बस एन की जगह आर आ जाएगा। समझ गए ना, ये ए एन का वैल्यू है, हमें ए आर रखना है तो बस एन की जगह आर आ जाएगा, यानी आर स्क्वायर और प्लस में आर। समझ गए ना, मैंने एन की जगह आर रख दिया। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है इसे। चलिए अब अलग अलग करते हैं। सिग्मा आर इक्वल टू 1 to n आर स्क्वायर प्लस सिग्मा आर इक्वल टू 1 to n आर। चलिए अब दोनों का फॉर्मूला मैंने बता रखा है। ये प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योग को निरूपित करता है, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1 बट्टा में 6। और ये प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल बता रहा है, तो n इंटू n प्लस 1 और बट्टा में 2। कुछ कॉमन है, n इंटू n प्लस 1 बट्टा में 2 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ 2n प्लस 1 बट्टा में 3 और प्लस में 1 बचेगा। अंदर एलसीएम ले लिया जाए। चलिए अंदर एलसीएम ले लेते हैं। n इंटू n प्लस 1 बट्टा में 2, ब्रैकेट के अंदर एलसीएम होगा 3, 2n प्लस 1 और प्लस में 3। n इंटू n प्लस 1 बट्टा में 2, अंदर देखो यहाँ पे आ जाएगा 2n और प्लस में 4 बट्टा में 3। चलिए अगले स्टेप पे ऊपर कॉमन ले लेते हैं। क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 इंटू 2 कॉमन करेंगे, n प्लस 2 बचेगा बट्टा में 3। 2 से 2 कट जाएगा, आंसर यहाँ से आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू में n प्लस 2 और बट्टा में 3। हमारा ये n पदों का योगफल निकल के आ गया। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर